से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी जहां एक तरफ थोड़ी सी राहत पा चुके हैं सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से। दरअसल मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार किया गया है। 2 साल तक की उन्हें सजा सुनाई गई है। साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा में राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। उन्होंने वहां पर देखा गया कि ललित मोदी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया और देश के प्रधानमंत्री का नाम भी लिया और कहा कि और ना जाने कितने मोदी होंगे। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी का वो बयान, वो टिप्पणी उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। बीजेपी से विधायक पूरेश मोदी ने गुजरात में सूरत के सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और साल 2019 के उस मामले पर अब सुनवाई हुई। अब फैसला आया 23 मार्च के दिन। 23 मार्च को सूरत के सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि जमानत दी गई 30 दिनों के लिए, क्योंकि 30 दिनों का वक्त है राहुल गांधी के पास कि वह यहाँ पर एक अहम फैसला ले सकें और सजा पर रोक लगा सकें। लेकिन 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने नियमों के मुताबिक उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कभी संकल्प सत्याग्रह कर रही है, कभी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की सूरत की सेशन कोर्ट में और अब उन्हें थोड़ी सी राहत ये मिली है कि 13 अप्रैल के दिन अब अगली सुनवाई होगी और इस अगली सुनवाई में यहां पर राहुल गांधी के पक्ष से जो वकील होंगे वह दलीलें रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी की जब जरूरत पड़ेगी तब उन्हें पेश होना होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ पटना में भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की तरफ से। वहां पर 12 अप्रैल की तारीख तय की गई कि राहुल गांधी को वहां पेश होना है। अब देखेंगे कि राहुल गांधी वहां पेश होते हैं या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ आरएसएस संगठन की तुलना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कौरवों से कर दी थी और ये मामला अब उत्तराखंड में हरिद्वार की एक कोर्ट में दर्ज किया गया है। वहां पर भी 12 अप्रैल के दिन राहुल गांधी को पेश होना है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी पर। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए मांग इस वक्त जारी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिरकार उनका फैसला क्या होगा ये क्लियर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अब तक समय नहीं दिया है और देश के प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि कार्रवाई चलती रहेगी ईडी और सीबीआई की, चाहे विपक्ष यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी एकजुटता के संदेश क्यों नहीं दे दें। लेकिन यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अटकलें तेज है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब बैठकें कर रही है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं। तो आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम राजनीतिक मुद्दों से हटकर कुछ निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी थी ओम बिरला की पत्नी के बारे में, लेकिन आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओम बिरला की बेटी के बारे में। जी हाँ, हमारे इस खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओम बिरला की बेटी के बारे में। राजनीतिक गलियारों में जहां एक तरफ ओम बिरला काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया ही कि इससे पहले इतिहास में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित होने को लेकर फैसला लिया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर तीसरी बार ये बातें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया राहुल गांधी का, ये आरोप रहा कांग्रेस पार्टी का, और अब देखा जाए तो उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। इसके चलते अब यहाँ पर कांग्रेस को लेकर यही कहा जा रहा है कि बैठकों में जो चर्चा हुई है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर हुई है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ओम बिरला जी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये दावे किए गए हैं। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको जानकारी देंगे ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के बारे में। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी लगातार मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ बल्कि लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला के खिलाफ भी। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और इसके लिए बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी बात कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर लगातार कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जब सदन में बोलते हुए नजर आए तो उनका माइक बंद कर दिया गया, ये दावे किए गए। वहीं दूसरी ही तरफ उनकी सदस्यता को जिस तरीके से तुरंत ही रद्द किया गया, उसके चलते भी वह दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ पत्रकारों का कहना रहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस भी देना होता है। वहीं यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इतना बहुमत है ही नहीं है तो वह प्रस्ताव को पास कराते हुए दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए राजनीतिक मुद्दों से हटकर कुछ तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानकारी देना चाहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के बारे में। सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला को लेकर तमाम तस्वीरें सामने आई और उस वक्त दावा ये किया गया कि यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2019 के 89 उम्मीदवारों की रिजर्व कैटेगरी की सूची एक वक्त सामने आई थी और उस वक्त अंजलि काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। ओम बिरला के परिवार के बारे में हमने आपको जानकारी दी ही थी बीती पिछली रिपोर्ट में। उनकी पत्नी के बारे में हमने आपको बताया था और वह क्या करती हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं और कितने करोड़ों की संपत्ति की वह मालकिन है, हलफनामे में खुलासा हुआ था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अंजलि बिरला के आईएएस बनने को लेकर तमाम अटकलें तेज हुई थी उस वक्त, और उस वक्त अंजलि बिरला ने भी चुप्पी तोड़ी थी। दरअसल आपको बता दें कि उस वक्त ये खबर, एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था। अंजलि की एक तस्वीर वायरल हुई थी। ओम बिरला अपनी बेटी अंजलि के साथ नजर आए और पोस्ट साझा करते हुए यहाँ पर सभी ने अपने रिएक्शन दिए थे। शेयर करने वाले लोगों का कहना रहा कि यूपीएससी ने 90 सीटें बैकडोर एंट्री के लिए सुरक्षित रखी और इसी के जरिए अंजलि को बिना परीक्षा दिए आईएएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी हासिल हुई। फेसबुक पर एक यूजर ने पोस्ट साझा किया, लिखा, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला की बेटी बिना परीक्षा के अंजलि आईएएस बनी, बधाई हो। ओम बिरला और उनके पूरे परिवार को आईएएस बनी 90 सीट जो बैकडोर एंट्री के लिए यहाँ रखा गया था, रुझान आने वाला है। और उस पोस्ट के चलते सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तब सामने आया कि अंजलि के बिना परीक्षा दिए यूपीएससी में सिलेक्शन होने की बात गलत रही। 2019 में यूपीएससी की परीक्षा दी गई थी और उनका सिलेक्शन कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट के जरिए हुआ था, जो यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। वहीं उस वक्त साल 2021 में कुछ रिपोर्ट सामने आई। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि अंजलि बिरला ने अपनी पहली ही कोशिश में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। साल 2019 की परीक्षा का नतीजा 4 अगस्त साल 2020 में घोषित हुआ था और उस वक्त 829 परीक्षार्थी सफल हुए थे। अंजलि का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था और 4 जनवरी साल 2021 में उसका ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि अंजलि यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई भी नजर आई थी। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें सामने आई, आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में, जिसमें अंजलि का रोल नंबर भी दर्शाया गया और अंजलि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर परीक्षा में सफल हुई थी। 14 जनवरी साल 2021 में अंजलि किस तरीके से सफलता हासिल की थी, जांच से साफ हुआ कि 2019 की यूपीएससी परीक्षा में वह शामिल हुई और उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। वहीं दूसरी ही तरफ जब
ये पोस्ट सामने आए थे, जो पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे थे। उन्हें देखने के बाद अंजलि ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने द क्विंट ने मुझे इंटरनेट पर वायरल हो रही अफवाहों का तथ्य जांचने के लिए संपर्क किया। जब मैंने इस वायरल ट्वीट और पोस्ट को पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई थी। अफवाहें सुनने में हमेशा मजेदार होती हैं, लेकिन इस निराधार नासमझी की पोस्ट की मैं आलोचना करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 1 वर्ष में 3 चरणों में आयोजित की जाती है। आप इन तीनों को पास करते हैं तभी आप केवल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। यूपीएससी सीएसई बेहद निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया है, बैकहैंड एंट्री नहीं है और कृपया कम से कम संस्था का सम्मान करें। अंजलि ने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी और अंजलि ने अपने पोस्ट में बताया कि सामान्य श्रेणी में केवल 8 अंक से पहली सूची में उनका नाम रह गया था। तो फिलहाल देखा जाए, अंजलि ने उस वक्त ये भी कहा कि यूपीएससी की ओर से हर साल परीक्षा ली जाती है। किसी की मेहनत को इस तरह बदनाम करना गलत है। मैं आशा करती हूँ कि समाज में लोग इंटरनेट से कठोरता और नासमझी से दूर रहेंगे और समर्थकों को उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था। अंजलि देखने में काफी खूबसूरत हैं। आप देख रहे होंगे इस खास रिपोर्ट में अंजलि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वरिष्ठ नेता रवि किशन के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अब तक तमाम तस्वीरों और वीडियोस को साझा किया है। उन्हीं में से कई वीडियोस और तस्वीरें सामने निकल कर आईं जब अंजलि साल 2022 में 10 दिसंबर के दिन एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी, जब महाराणा प्रताप कॉलेज में वह पहुंची थी, गोरखपुर में वह पहुंची थी और उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वह कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी। यहाँ पर ओम बिरला जी भी उनके साथ रहे। अपने पिता के साथ कदम ताल मिलाती हुई वह अक्सर नजर आती हैं। वहीं अंजलि ने यहाँ पर अपनी खुशी को जमकर जाहिर किया। आप देख रहे होंगे इस खास रिपोर्ट में, और ये तमाम तस्वीरें जाहिर करती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अंजलि का बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं अंजलि की तमाम तस्वीरें और भी सामने आई हैं। अक्सर वह कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अपने कॉलेज मेट्स के साथ की तस्वीरों को भी वह साझा करती हुई देखी गई है। तो फिलहाल देखा जाए, अंजलि किस तरीके से राजनीति से दूर एक अलग ही क्षेत्र में कदम रखी हैं। वह एक फाउंडेशन की को-फाउंडर भी हैं और जिसका नाम है आन्या फाउंडेशन। उनके अगर इंस्टाग्राम पर रुख किया जाए तो उनके फॉलोवर्स 100K से भी ज्यादा है। तो अंजलि की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। वह अपने पिता की तरह लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरह से यहाँ पर ओम बिरला की जो बेटी हैं वह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई नजर आई। बीते कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसके चलते, लेकिन फिलहाल देखा जाए ओम बिरला पर आखिरकार क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पाएगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्या वाकई में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।